हमारे बिहार में किसी भी परिवार में अगर आप जाते हैं तो एक कॉमन चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। और वो कॉमन चीज क्या है? जमीनी विवाद। मुझे लगता है ऐसा बहुत कम, मेरे तो नजर में कोई नजर मुझे नहीं आता अपने आसपास रिश्तेदार दोस्त महीन में जहां पे जमीनी विवाद ना हो। या तो आपके पापा का आपके चाचा से जमीनी विवाद है, नहीं तो आपके दादा का आपके दूसरे जो चचेरे ज्यादा है उनके साथ जमीनी विवाद है। अगर वो सब भी नहीं है तो आपका आपके पड़ोसी से जमीनी विवाद है। और ये जमीनी विवाद जो है बड़े स्तर पे बना है और बिहार में खासकर कोर्ट्स जो है उसका काफी ज्यादा समय आपको यहां पे देखने को नजर जाया होता हुआ नजर आता है। इन सारी चीजों पे चप्पलें घिस जाती है कोर्ट पे जाते जाते, और उस जमीन का भोग जब करने का होता तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होती है। लेकिन अब ये बीते कल की बातें होने वाली है, क्योंकि बिहार में नया लैंड रिफॉर्म लॉ आया है, यानी कि जमीन खरीदने बिक्रे पर एक नया नियम अब आपके समक्ष नजर आया है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जरा हम लोग जानते हैं। तो नमस्कार है मेरा आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में समस्याएं हमको देखने को नजर आती है, जरा देखते हैं क्या है। और ये जो नियम है आपको बताते चले, 15 मई से ये जो नियम है ये आपके लागू होने वाला है। वर्तमान में हमें क्या क्या समस्या है, तो वर्तमान व्यवस्था का कुछ जोखिम है। जोखिम नंबर 1 क्या है कि कोर्ट की रोक के कारण लगान रसीद अनिवार्य नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। निबंधन में जमीन की अपडेट जानकारी नहीं रहती है और मालिकाना हक केवल विक्रेता के दावे पर ही निर्भर करता है कि भाई ये मेरा जमीन है। निबंधन के बाद ही गड़बड़ी का पता चलता है, जिससे धोखाधड़ी हो जाता है। और इंसान जो पटना में आपको खासकर देखने को नजर आएगा कि 2 भाई है, ये 2 भाई क्या करेगा, या 3 भाई अपना अपना प्लॉट बेच देगा, उसका आपसे में लड़ लेगा, बोलेगा धारक कोर्ट में चला गया। अब इन लोग का सेटिंग होता है कि क्या होता है, जनता जो अपना जमा पूंजी पूरा दे दिया तो पिस गया, वो तो पैसा दे दिया तो पिस गया। तो ये समस्या यहां पे होती है। इसके अलावा प्री रजिस्ट्री सत्यापन, यानी कि अचल अधिकारी सीओ या फिर राजस्व अधिकारी आरओ द्वारा जांच किया जाएगा। निबंधन से पहले विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। सरकार द्वारा जमीन की खरीद बिक्री को सुरक्षित और आसान बनाने की एक पहल के रूप में देखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जानकारी के स्रोतों की बात अगर हम करें तो पुरानी व्यवस्था क्या है, तो विक्रेता का दावा, यानी कि पुरानी व्यवस्था में दावा से चीजें होती थी। अब इस नई व्यवस्था में सरकारी अधिकारी द्वारा जो अपडेटेड रिपोर्ट है इसको दिया जाएगा। सत्यापन का समय पहले क्या होता था, तो पहले आप रजिस्ट्री हो गया उसके बाद होता था। अब क्या जा रहा है कि पहले सत्यापन होगा। पहले क्या था, जोखिम था, धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा थी। अब उसको नियम बदल के क्या किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि भाई पहले आपका जो निबंधन से पहले अब आपको इसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन होगा। प्रक्रिया का प्रकार क्या है, तो अनिवार्य डिफॉल्ट, पहले क्या था, क्रेता का सुरक्षित विकल्प था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए क्या है, आवेदक द्वारा जमीन की जानकारी का आपको अनुरोध करना है। फिर सीओ आरओ द्वारा 10 के भीतर, यानी कि 10 दिन के भीतर जो है जांच और रिपोर्ट किया जाएगा। और 10+ यानी कि सुरक्षित निबंधन या पुरानी प्रक्रिया का विकल्प जो है ये आपको यहां पे जो है दे दिया जाता है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं और क्या है, तो वर्तमान स्थिति की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो मालिकाना हक किसका है ये आपको पता चलेगा। क्या जमीन सरकारी या नहीं है, क्या पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो बिक्री की पूर्व में अगर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या ये जो बिक्री की गई है नहीं की गई है, क्या पहले कभी मुआवजा इससे लिया गया नहीं गया लिया गया है, क्या शांतिपूर्ण दखल कब्जा संबंधित रैयत का है, क्या जमीन पर किसी तरह का ऋण है, कर्ज है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो सभी जो समर्थताओं को पत्र जारी, यानी कि सभी सीओ और आरओ को नई व्यवस्था का एक विशेष जो है प्रशिक्षण दे दिया गया है कि अब आपको इसी सिस्टम के हिसाब से 15 तारीख से चलना है। इसके अलावा फर्जी और दस्तावेज यानी कि धोखाधड़ी से मुक्त होगा, यानी कि डबल वेरिफिकेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात उसमें पकड़ा जाएगा। तो सुगम परिणाम निबंधन के बाद दाखिले खारिज और अन्य प्रतिक्रियाओं में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस चीज को दिमाग में रख के किया जा रहा है। बाकी आप भी अगर आरओ या सीओ बनना चाहते हैं तो इस बार 72वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है। तो ऐसे बच्चे जो आरओ सीओ बनना चाहते हैं और इस टाइप के समस्याओं का निपटारा वाकई में अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपने कस्बे के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका 72वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के रूप में है। आरओ की अच्छी खासी सीट है, तो आप जो है सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर आने वाले बचे हुए समय में अपनी तैयारी को एमसीक्यू के माध्यम से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो बैच बेस्ट है। इस बैच में क्या क्या चीजें आपको मिल
जाता है। तो इस बैच में आपको प्रैक्टिस यानी कि 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराएंगे, एनालिसिस क्वेश्चन का और रिवीजन, ये तीनों चीजें आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। मेरे भाई मेरे बंधु, अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच में इनरोल करते हैं तो आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिलता है। आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके, मेरा नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको हम अपने मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ेंगे। बाकी इस बैच की खास बात सुनिए और मेंटरशिप ग्रुप में क्या होगा इसको सुनिए। इसमें आपको क्रक्स मटेरियल मिल जाता है, हर टॉपिक का रिवीजन नोट्स मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू के माध्यम से चीजें मिल जाती है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही, गलत है तो क्यों गलत है, और साथ ही साथ जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी इससे आपको आ जाती है। मेरे भाई अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो अच्छा, एक और चीज आपको बताते चले, अगर आप इस मेरे मेंटरशिप में क्या मिलता है, तो डेली का होमवर्क मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास, इस टाइप के हैंड रिटन नोट्स जो है ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे तो स्टडी IQ, स्टडी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे तो सारथी, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो सारथी आप लिखेंगे। और सारथी जो है आपका 72nd BPSC प्रीलिम्स का बैच है, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपकी समझ कोड आएगा, तो कोड आप क्या लिख देंगे तो कोड ADILIVE, आदि लाइव कोड को लिख देंगे। और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लिख देंगे तो आदि लाइव कोड लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आदि लाइव कोड लिखेंगे और तो 2000 रुपया में ये कोड जो है आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड जो है ये आप लिखिएगा, तो आदि लाइव कोड लिखने के बाद 2000 रुपए में कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप जो है इसमें इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।